Assalamu alaikum. I hope everyone is fine and doing well in their lives. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है MPT for CSS 2026. As you know, आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी 2026 के CSS के लिए जो भी अपेयर होना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी सोच रहे हैं अपेयर होने का, तो इस अटेम्प्ट को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। CSS रिफॉर्म से पहले मेरे ख्याल से ये लास्ट अटेम्प्ट है आप लोगों की। उसके बाद किस तरह के रिफॉर्म्स आए, क्या आता है, तो इस चीज़ को काइंडली ज़रूर कंसिडर करें। और जो लोग भी अपेयर होना चाह रहे हैं 2026 के लिए और सोच रहे हैं कि हों या ना हों, तो वो लाजमी हो जाए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ पुराना है, यू नो एवरीथिंग, हर तरह का सिलेबस एंड एवरीथिंग, यू नो आप जानते हैं, पास पेपर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है, तो ऑलरेडी मटेरियल है आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग अपेयर हों लेकिन सोच रहे हैं कि हों या ना हों, कि अभी इतनी तैयारी नहीं है और ये वो, तो अभी बहुत सारा टाइम है, 5-6-7 माह अभी पड़े हुए हैं, तो यू कैन प्रिपेयर वेल। और इस टाइम में इतनी तैयारी हो जाती होती है। अगर आप एक ग्रेजुएट लेवल से देखें तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए घबराएं नहीं और बिस्मिल्लाह करें। हमारे MPT के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, PSC ने अनाउंस कर दिया है। इन एडमिशन्स को 11 अगस्त से ये स्टार्ट हुए हैं और ये 25 तक चलेंगे, तो तब तक आप लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी जो है काफ़ी FPSC के वेबसाइट पे बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया और थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आ रही है उस वेबसाइट को खोलने में, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कोशिश करते रहें और देखें कि मतलब सुबह फजर के बाद या रात के टाइम देख लें, किसी भी टाइम आप उसका अपना फॉर्म फिल करें और उसको आप सबमिट करवाएं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको तमाम चीज़ें MPT के बारे में। एक ओवरव्यू दे देते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि MPT असल में है क्या, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से इसको लेके चलना है। तो हम उस सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन करेंगे, हम ओवरव्यू लेंगे एक, तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा नो हाउ हो जाएगी कि अच्छा CSS MPT है क्या। ये तमाम बिगिनर्स के लिए एक वीडियो मैंने सोचा कि मैं बना दूँ। तो व्हाट इज़ दी MPT? एक स्क्रीनिंग टेस्ट है CSS के लिए। पहले नहीं हुआ करता था, अभी पीछे 2-3 साल से इसको स्टार्ट किया है इन्होंने। एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि थोड़ा सा जो है स्ट्रेन किया जा सके तमाम उन लोगों को जो नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ सीधा जाके पेपर में बैठ जाते हैं या ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा खींचने के लिए अभी से तैयारी शुरू की जाए। और ये करीबन आपके तमाम ऑलमोस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स की इसके अंदर जो है वो एक तरह से MCQs को देख लिया जाता है। ठीक है, कि और थोड़ा देखा जाता है कि आपकी सीरियसनेस को देखा जाता है। तो यहाँ पर 200 MCQs आपको दिए जाएंगे, 1 मार्क ईच होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी तक तो इसको लीनियंट ही लेके चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का भी ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये भी एक मौका है, प्लीज़ लाजमी इसमें अपेयर हो। ठीक हो गया? तो 200 मिनट्स की ड्यूरेशन भी दी जाती है। एक बात, मैं गई थी ब्लैक पेन उस टाइम पे नहीं लेके गई हुई थी, तो कोशिश किया करें बड़े जो बनते मार्कर्स होते हैं, जो इन छोड़े होते हैं, उनको ना लेके जाएं। लेकिन एक ब्लैक बॉन्ड पॉइंट आपके पास लाजमी हो, ब्लैक हो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऊपर पेपर पे भी लिखा हुआ होता है कि आप ब्लैक को यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, तो ब्लैक ही यूज़ किया करें। और ये एक टिप है कि जाते हुए 2-3 ब्लैक पेन्स अपने पास रख लें आप। ठीक हो गया? तो CSS 2026 MPT की डेट्स क्या हैं? 10 अगस्त से इसकी पब्लिक नोटिस इन्होंने भेजा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 से 25 अगस्त तक जाएंगी और आपके पास 2.5 माह है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 माह आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पुराने जितने भी MPTs हो चुके हैं, तो वो देखने में आया है कि फर्स्ट MPT कहते थे हलवा है, सेकेंड MPT उससे थोड़ा डिफिकल्ट था, थर्ड MPT जो लास्ट वाला था हमारा 2025 वाला, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। ठीक है, लोग आए और उन्होंने कहा कि यार ये तो काफ़ी मुश्किल था। तो इस तरह से इन चीज़ों को डे बाई डे वो थोड़ा सा, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस पहले शुरू में करवाया, अब उसको थोड़ा और ज़्यादा
डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। तो नवंबर की फर्स्ट वीक तक वो एग्जैक्ट डेट जो है वो आपके जब रोल नंबर स्लिप आएगी वो एंड पे ही आती है, तो उसको आप लोगों ने जो है वो आपको पता चल जाएगा नवंबर तक। ठीक हो गया। तो आपने रजिस्टर किस तरह करना है एमपीटी के लिए, क्रिएट करें एफपीएससी पे अपना अकाउंट, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर एमपीटी के लिए अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले वहां पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसको सबमिट करेंगे। यहीं पर एप्लीकेशन फ़ी का भी एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, उसको खोलेंगे, 250 रुपया फ़ी है थोड़ी सी, उसको आप सबमिट करवाएं। और आप उसके बाद उस पूरे फॉर्म को फिल कर लें। आपकी एजुकेशन, आपकी डिफरेंट जो है आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो ली जाएगी, आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से आप उस पूरे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। उसके साथ ही आ रहा होगा एप्लीकेशन फ़ी का, उसका जो आप फ़ी सबमिट करवाएंगे उसका चालान नंबर टाइप जो भी होगा वो उसके अंदर डालना होगा। अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे आप उस टाइम पे, और फिर उसके बाद जो है आप इन सारी चीज़ों को एडमिट कर देंगे। एक और बात याद रखिएगा कि इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा लें। जब आपकी फुल एप्लीकेशन फिल हो जाती है तो आपको एक पूरा फॉर्म जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता होता है। तो वो जो फॉर्म आएगा तो उसको आप लोगों ने उसको भी डाउनलोड करना है, ठीक है, और उसको भी साथ लेकर जाना है आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप भी लेके जाएंगे और अपना वो वाला जो फॉर्म है उसको भी लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मेन बात के ऊपर, मेन मसले के ऊपर कि एमपीटी है क्या, उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या आएगा। तो वो 200 मार्क्स हैं किस चीज़ के, वो आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो फर्स्ट पे आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़, नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स और एथिक्स आ जाते हैं, ये 20 नंबर का होगा। फिर उर्दू है 20 नंबर का, इंग्लिश है 50 नंबर का, ठीक है। जनरल एबिलिटीज़ है 60, जनरल नॉलेज 50, तो ये टोटल मिला के बन जाते हैं हमारे 200। हम 1 बाय 1 ईच सब्जेक्ट को देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि इसके अंदर असल में क्या आ रहा है और आप लोगों ने किधर से करना है। तो लास्ट में आपको टिप्स वगैरह भी मैं दे दूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि असल में आप लोगों ने किस तरीके से कुछ टिप्स वगैरह हैं जो कि मैंने इंक्लूड की हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक हो गया। तो वीडियो प्रेजेंटेशन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक, तो इस्लामियात है हमारा 20 मार्क्स का, और इसी में मैंने उर्दू भी साथ ही लिख दिया है 20 मार्क्स का। तो इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामियात में आ जाएगा आपका, ठीक है, या सिविक्स और एथिक्स आ जाते हैं। तो जो मुस्लिम आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुरान, हदीस, सीरत, फिक्र, इससे रेलेवेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। इस्लामियात का आप सिलेबस वगैरह देख लें। तो अगर ज़्यादा रिकमेंडेड यही है, इन तमाम सिलेबस को अगर आपने लेके चलना है, तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप सबसे पहले पास पेपर्स को उठाएं और एक एक जो है आप टॉपिक को करना शुरू करें। ठीक हो गया। जैसे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है तो उसको आप उसकी रीडिंग कर लें, ठीक है ना। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन सी गज़वात हैं, जैसे तो कौन सी गज़वा किस टाइम पर हुई, हिजरत मदीना, फिर बहुत सारे इस तरह के तमाम जो सीरत के अंदर आ जाते हैं। कुरान क्या है, हदीस क्या है, फ़िक़्ह क्या है, इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उर्दू भी 20 मार्क्स का है। लास्ट टाइम बहुत ऐसी चीज़ें आई थी जो मेरे ख्याल से तो तमाम स्टूडेंट्स ने तुक्के ही लगाए होंगे। आई डू नॉट नो मच अबाउट इट, पर अच्छा है अगर आप इसकी कुछ ग्रामर करके जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इंग्लिश 50 मार्क्स का, ये सॉलिड मार्क्स होते हैं लिटरली। आप लोग इसमें वोकैब को देख लें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते होते हैं। तो ये हमारे मेरे ख्याल से 10 मार्क्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। तो फिर आगे ग्रामर आ जाती होती है। ग्रामर को एक दफ़ा अच्छे से कर लें, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका यूजेज आ जाएगा, और एक कंप्रिहेंशन पैसेज भी आता होता है तो उसके अंदर से क्वेश्चंस उन्होंने निकाले हुए होते हैं। लास्ट टाइम बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन्होंने दिया था, अब का पता नहीं, लेकिन ये है कि वो मतलब इजी होता है, इतना डरने से की इससे ज़रूरत नहीं है। जो आप मैट्रिक तक करते आए हैं, एफएससी तक, ये उस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है और इतना मुश्किल नहीं होता। यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस।
ठीक हो क्या? तो ये बड़ा, और मैं कहूँगी कि इंग्लिश पे अपनी बहुत फोकस करें आगे भी इसको, क्योंकि आप लोगों का जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड दी इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी। तो उसके लिए, इंग्लिश प्रेसी के लिए तो आपको ये तमाम चीज़ें खुद मतलब करनी ही करनी है। तो इन चीज़ों को की अभी से तैयारी शुरू कर दें, तो ये कि तब तक आपकी प्रेसी की भी हाफ एक तैयारी तो हो ही गई होती है। तो ग्रामर वाला पोर्शन जो है प्रेसी का, वो आप कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो ये बहुत बहुत एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है सिलेबस के अंदर, जो कि आपको काफ़ी सारे मार्क्स गेन करवा सकता है। फिर जनरल एबिलिटीज़ आ जाता है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि 200 मार्क्स का है तो 33% पास है, 66 मार्क्स आपके जो हैं वो अगर आपने ले लिए तो आप जी पास है। देखें, तुक्के भी बहुत जगह गलत हो जाते होते हैं, तो अपने लिए आप एक CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने जहन में ये बात ज़रूर रखिएगा कि आप CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक हो गया? तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, इस बात को ज़रा गौर से सुन लें, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको आप लीनिएंट बिल्कुल ना लें, और हर काम को, चाहे वो MPT भी है, तो उसको ऐसे नॉन सीरियस लेके ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी टाइम है आप लोगों के पास, बाद में रोने से अच्छा है कि आप लोग अभी से ध्यान दें और अच्छी सी अपनी तैयारी करके जाएं। ठीक है, जनरल एबिलिटीज़ आ जाती है 60 मार्क्स की। इसमें मैथ्स का बहुत पोर्शन होता है और ये बहुत गेन भी करवाते हैं मार्क्स। इसमें परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, इनको लाजमी करके जाएं, मीन मीडियन मॉड वाले क्वेश्चंस को, जो मेजर जिनसे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो लाजमी करके जाएं। 50 तो सॉलिड मार्क्स उसके आ जाते होते हैं आपके, मतलब 50 में से चलो आपने अगर 40 भी ठीक कर लिए ना, तो बाकी फिर आपको 1-2 सेक्शन आपने अच्छे किए हुए हों, जैसे कि इंग्लिश ही कर लिया हो, तो आप पास हो। ठीक है ना? तो इसलिए इसको लीनियंट नहीं लेना जी, ये बड़े आपके सॉलिड मार्क्स आपको गेन करवा रहे हैं। और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग वाले भी जो क्वेश्चन ये बड़े इजी आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, इनसे भी आप बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये 60 में से ऑलमोस्ट 40 to 50 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो अगर आपने मैथ्स की अच्छी तैयारी की है। तो अपना एबिलिटी पोर्शन तो आपने करना ही करना है। तो अभी से मैं आपको सबसे पहले मैं इसकी तैयारी, आप 2 चीज़ों को साथ लेके चलें तो आप बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक, आप इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर दें आज ही से। वोकैब के कुछ 5-6 वर्ड्स आपने लाजमी याद कर लिए रोज़ के, उसको देख लें आगे पीछे से कुछ ना कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर की कुछ आपने प्रैक्टिस कर ली। उसके अलावा साथ आपने एबिलिटी का पोर्शन उठाना है। आपने एबिलिटी का पोर्शन, यानी कि जो हमारा मैथ्स का पोर्शन होता है, उसमें परसेंटेज और ये एक मतलब जो सिलेबस दिया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को आपने जो है वो लाजमी FPSC की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, CSS का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन का जो आपका सिलेबस है, वो आपने लाजमी उसको खोलें, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रही कि किसी अकेडमी में अगर आप जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जा रहे हैं और आप MPT से पहले उसकी तैयारी घर पे बैठ के करना चाह रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप एबिलिटी का पोर्शन अच्छे से तैयार कर लें। ठीक हो गया? फिर जनरल नॉलेज आ जाता है, ये पाकिस्तान अफेयर से, करंट अफेयर से, एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ जाते होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट टाइम आया था कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी टाइम पुरानी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे, लेकिन जनरल साइंस का पोर्शन हमारा एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, करंट अफेयर्स पे अपनी ग्रिप रखें, और पाकिस्तान अफेयर्स भी, यानी कि पाकिस्तान के बारे में भी आपको नो हाउ होनी चाहिए। ये चीज़ें तमाम वही हैं जो कि आगे आपकी रिटन में भी प्रैक्टिस करवा देती हैं। लास्ट पे आ गई हमारी फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज। मैं आपको स्ट्रेटजीज की यही बताऊंगी कि 200 MCQs हैं, 200 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट पर MCQ आप दें, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं आपने, और एबिलिटी की भी आप तैयारी ऐसी करके जाएं कि उसके एक क्वेश्चन के ऊपर आप 1 ही मिनट लगाएं। या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामियात है, इंग्लिश है, उर्दू है, यानी ये वाले ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। और एबिलिटी का पोर्शन है ना कि उसमें आपका फिर भी आपको सॉल्व करना पड़ता है, आपको साथ मिलेगा पेपर भी जिसके ऊपर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हो जाता होता है कि एबिलिटी का जो पोर्शन होता है वो आपको ज़्यादा टाइम मांगता है,
क्योंकि आपको सॉल्व करना होता है, लिखना होता है, तो वो 1 मिनट से ज़्यादा वो किसी क्वेश्चन पे आपके 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग जाते होते हैं। तो इसका आपने सबसे पहले तो आपने इसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम बचाना है। मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगी कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं। आपके पास उर्दू है, इंग्लिश है, जो कि आपको लग रहा है कि यार ये तो मतलब मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आता है तो आता है, नहीं आता तो तुक्का लगाना है, बस ख़त्म। तो उस पर इतना सोचने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, कुछ सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसको हाफ मिनट भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो आप जैसे उर्दू के 20 MCQs हैं तो उनको आप 10 मिनट में कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इस्लामियात के 10 से 20 MCQs हैं तो उनको भी आप 10 से 12 मिनट में कर सकते हैं। तो वो जो बाकी टाइम वहाँ से बचता जा रहा है और आपने टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू होता है CSS के पेपर्स में, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि ये कोई भी किस्म का आप जो है ना ब्लंडर ना करें। उस टाइम पे लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। इसका सबसे आसान और इजी तरीका है अपने आप को, जो कि बहुत पीटते हैं सारे के सारे ही टीचर्स, कि प्लीज़ काइंडली प्रैक्टिस करके जाएं, टाइमिंग देख के जाएं। 200 MCQs आप एक टाइमर लगाएं घर में, सुकून वाला माहौल हो, अपना स्टडी टेबल पे बैठें और वो 200 MCQs को सॉल्व करें और देखें कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करें। पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी पड़े होंगे। इफ़ यू वांट मी टू प्रोवाइड यू, तो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक हो गया। तो यूज़ पास पेपर्स, मॉक टेस्ट को करें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो जो नहीं भी आ रहा उसको भी आप बस लगा के आए, लाजमी लगा के आए। एंड पे तो ऐसे ही हो रहा होता है क्योंकि नहीं वाइजली टाइम को यूटिलाइज किया होता, तो एंड पे तो बस वो जो एंड वाली लाइन होती है ना हमारी, तो उसको हम ऐसे आगे पीछे खुद ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो काम है ना, ये इससे बचने के लिए आप वाइजली टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक हो गया। जल्दी स्टार्ट करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये ना हो कि भाई हाँ जी अच्छा MCQs ही तो हैं, लास्ट मंथ में 1 हफ्ता पहले देख लेंगे, कोई भी किताब शिताब पकड़ के तो ले लेंगे। नहीं, ये काम प्लीज़ नहीं कीजिएगा। MCQs वाली बुक्स तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको फुल MCQs की बुक मिल गई है, अच्छा ठीक है ये कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन आपके बहुत सारे मॉक्स प्रोवाइडेड होते हैं, बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई भी उठा लें, उनको सॉल्व कर लें। लेकिन इसी तरह पाक MCQs की वेबसाइट है, आप मुझे कहते हैं कि अगर इस तरह से इसके ऊपर सेपरेट मटेरियल रिलेटेड टू द CSS अगर प्रोवाइड किया जाए, उस पर कोई वीडियो बनाई जाए, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। आप जो है आपने टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चले। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इस्लामियात में आपको एग्जांपल दी है कि आपने सीरा के टॉपिक को कर लिया, आपने हिजरा के टॉपिक को कर लिया, आपने कुरान के टॉपिक को कर लिया, हदीस के टॉपिक को कर लिया, आपने इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जंगों के टॉपिक्स को आपने, गज़वात के टॉपिक्स को आपने अलग से कवर कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं इन सबको आप करते जाएंगे। फिक के टॉपिक को आप करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फिक की बुक्स को के टॉपिक्स को आप करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता से वो आपके पास एक कलेक्टिव नॉलेज आता जाएगा, जो कि आपके रिटर्न में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज आपकी अभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। यानी अगर आपके सामने MCQ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कहाँ से आया है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। बाकी रिवाइज स्मार्टली, ठीक है, फोकस करें पास पेपर्स पे, हाईली यील्ड टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल ऐसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सहा-सित्ता यानी जो 7 बुक्स हैं हमारी सही हदीस की, उनमें से कौन सी बुक जो है वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। तो हम उसमें फिर अब देखेंगे कि हमने बाकी भी तमाम 7 बुक्स को हम रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अराउंड घूमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे यंगेस्ट सन की क्या नेम था, तो उनका आप एल्डेस्ट सन का भी देख लें, ठीक है। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलां वाइफ को उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा दिया गया। इसके अलावा तमाम बाकी लक़ब जो दूसरी उम्महातुल मोमिनीन को दिए गए, उसके बारे में भी आप पढ़ लें। तो इस तरह से आप तैयारी अपनी एक सर्कल बना के आप करेंगे तो वो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और स्मार्ट तैयारी होगी। तो आपने स्मार्ट
लिए वर्क करना है। प्रैक्टिस करें बहुत सारे, ये मैंने आपको कहा है, टाइमर लगा के अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। अपडेटेड रहें करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, और यह आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, करीबन महीना एक लग जाएगा। आप पहले पढ़ते रहेंगे और आपको कुछ भी नहीं पता होगा। हाँ, इसमें आपकी एआई बहुत हेल्प कर सकता है, चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आर्टिकल आप पढ़े हैं, आपके सामने आ रहा है, आप समझ रहे हो यार इसका बैकग्राउंड क्या था, कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ से सर है कहाँ से पैर है, नहीं समझ आ रही, एआई पे लिखे, वो आपको इसका बिल्कुल प्रिसाइज सा एक बैकग्राउंड बता देगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक हो गया, तो इन चीज़ों को स्मार्टली यूज़ करें, गैजेट्स को, एप्लीकेशंस को बहुत स्मार्टली यूज़ करें, तो आपकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। आप ठीक हो गया। टाइम मैनेजमेंट आपने ज़रूर सीखनी है। हेल्थ मैटर, सोएं, खाना पीना अपना बहुत अच्छा रखें। इस टाइम तो आपने बादाम शदाम खाएं, कोई मेवे वगैरह खाएं, ताकि ज़रा हेल्थ भी अच्छी हो, और आप जो है वो और अपनी नींद भी अच्छी रखें। एक दिन पहले लाजमी अच्छा सा सो के जाएं। सीएसएस के एग्ज़ाम्स आपके जो है ना नर्व्स का भी टेस्ट लेते हैं, तो उनको भी हम हेल्दी होके उस सिचुएशन को भी टैकल कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहें, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे काम, एंड this is all what I wanted to talk to you guys about. तो आप लोग वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें आज ही से, और इन चीज़ों को लेकर चलें। किसी भी चीज़ की डिटेल्ड, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इससे ऊपर और ज़्यादा अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो योर सिस्टर इज़ हियर, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो काइंडली इस पे ज़रूर आप कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।